आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जीव अपनी पर्याय कर्मों के अनुसार बंद करता है और उसे लेकर आता है। अगर जब उसके कर्मों का आयु का क्षय होता है तो उस समय या तो वो बीमारी के द्वारा या जो है दुर्घटना के द्वारा अपना आयु का क्षय करता है। तो दुर्घटना को अकाल मृत्यु क्यों कहते हैं, समझाइएगा। तो जिनागम में आयु कर्म का बंध दो प्रकार का बताया गया है, अपवर्त आयु और अनपवर्त आयु। दो प्रकार की आयु का बंध होता है। जो देव हैं, नारकी हैं, अथवा जो असंख्यात वर्ष की आयु का बंध करने वाले ऐसे भोग भूमि आदि के जीव हैं, चरम शरीरी हैं, यानी उनमें से तो चरमोत्तम देह ऐसा कहा गया है कि जो चरमोत्तम देह वाले हैं। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायसो नपवर्त्यायुषः तत्वार्थ शुद्धि का द्वितीय अध्याय का अंतिम सूत्र है, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि अनपवर्त आयु का बंध करने वाले कौन कौन जीव होते हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता है। अनपवर्त आयु का बंध करने का तात्पर्य जिनका अकाल मरण नहीं होता है। ऐसे कौन से जीव हैं जो इस आयु को बांधते हैं? तो आचार्य औपपादिक, जिनका जन्म औपपादिक के उपास सैया से जिनका जन्म होता है, ऐसे देव और नारकी जीव इनका अकाल मरण नहीं होता है। चरमोत्तम देह तीर्थंकर भगवान जो चरम शरीरियों में भी उत्तम देह को धारण करने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान का भी अकाल मरण नहीं होता है। असंख्य वर्षायुषः और असंख्यात वर्ष की आयु को भोगने वाले ऐसे भोग भूमि के जीव इनका भी अकाल मरण नहीं होता है, क्योंकि इनको अनपवर्त आयु का बंध होता है। इनके अलावा जो मनुष्य और त्रियंच हैं, इनके अनपवर्त आयु का बंध नहीं होता है। ये अपवर्त आयु का बंध करने वाले होते हैं। अपवर्त आयु का जो बंध करने वाले हैं उनके अकाल मृत्यु का विकल्प खुला हुआ है। अर्थात जैसे कभी कभी गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे शिव जी के ऊपर, उनकी पिंडी के ऊपर एक घट बांध देते हैं लोग, और उसमें नीचे एक छेद रहता है, उससे एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। यदि वह एक एक बूंद पानी टपकता रहे तो क्रम क्रम से टपकेगा तो उसमें समय अधिक लगता है। लेकिन अगर किसी ने उसमें एक पत्थर लगा दिया तो वो पानी एक साथ भी निकल जाता है। ऐसे ही जो अपवर्त आयु का बंध करने वाले मनुष्य और त्रियंच जीव हैं, अगर उनकी आयु के निषेक क्रम क्रम से खिरते रहें तो वह उनकी पूर्ण आयु का भोग हो सकता है। और यदि कोई कारण बन जाए, दुर्घटना घट जाए और ये शरीर रूपी घट फूट जाए तो फिर आयु कर्म के निषेक एक साथ उदय में आकर के भी समाप्त हो जाते हैं। इस घटना का नाम ही अकाल मरण है, क्योंकि क्रम क्रम से अगर आयु कर्म के निषेक आते तो उसका काल एक लंबा काल हो सकता था, परंतु वह क्या हो गया, एक साथ कोई दुर्घटना घट गई तो एक साथ उदय में आकर के आयु कर्म के निषेक समाप्त हो गए। इसलिए वह अकाल मरण कहलाता
है, क्योंकि अव्यर्थ आयु का बंध है। जबकि नार की जीभ के साथ उसके शरीर के तिल तिल करके भी टुकड़े कर देते हैं, तो भी आयु कर्म के निषेध एक साथ नहीं गिरते हैं, वे क्रम क्रम से ही आते हैं, क्योंकि वे अनवरत आयु का बंध करने वाले हैं। तो ये जान लेना चाहिए, आयु कर्म का बंध ही दो प्रकार का है, एक जिसमें काल मरण होता है और दूसरा जिसमें अकाल मरण संभव होता है। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनाब